भागवत में आया है कि व्यास जी महाराज एक बार सरस्वती नदी के किनारे असंतुष्ट अवस्था में बैठे हुए थे कि मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन फिर भी भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। और उसके बाद जब उन्होंने महाभारत की रचना करी, उसके बाद भी मनुष्यों में भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ। तो लोग पुराणों की और वेदों की अपने ढंग से व्याख्या करने लगे, तो जिनको अधिकार नहीं है वे इनकी व्याख्या करने लगे। तो व्यास जी महाराज बड़े चिंतापूर्वक वो सरस्वती नदी के किनारे असंतुष्ट अवस्था में बैठे हुए थे। उस समय नारद जी का आगमन हुआ। नारद जी ने कहा कि व्यास जी महाराज आप यहाँ पर क्यों बैठे हुए, क्या आपकी चिंता का क्या कारण है? तब कहा मैं क्या करूँ, मैंने 17 पुराणों की रचना कर दी और उसके बाद भी जब मैंने देखा कि संसार में भक्ति नहीं उपज रही है तो मैंने महाभारत की रचना करी, लेकिन फिर भी भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, मैं क्या करूं? तब नारद जी ने कहा कि मैं भी ऐसा ही था, लेकिन भगवान की प्रेरणा से मुझे इस भजन कीर्तन के प्रभाव से मुझे सब ज्ञान हुआ। वो मैं आपको मेरा पूर्व जो चरित्र है वह मैं आपको सुनाता हूँ। हे व्यास जी महाराज, मैं बहुत बड़ा एक किन्नर था और गंधर्व था। वो गंधर्व में इतना अच्छा संगीत जानता था, तो मुझे उस संगीत का इतना घमंड था कि स्त्रियां मुझ पर रीझ जाती थी, नवयुवतियां। और मैं इस तरह नवयुवकों को लेकर भगवान की सभा में गया और वहां इतना मदमस्त हो गया था कि उन्हें स्त्रियों के साथ रमण करने लगा। तो उन्होंने देवताओं को मुझे श्राप दे दिया कि तू शुद्र जाति को उत्पन्न होगा। हे नारद जी महाराज, तो मैं एक शूद्रा के गर्भ से जन्म लिया। मैंने, मेरी माँ दासी थी और लोग में झूठन साफ करती थी, बर्तन मांजने का काम करती थी। एक दिन हमें भाग्य से एक सेठ जी मिल गए, जिन लोग जो ब्राह्मण थे। उन्होंने कहा कि आप ऐसा कीजिए, आप यहाँ झूठन अच्छी बात नहीं है, तो आप हमारे यहाँ भोजन बना दिया करो, तो आपको हम जो भी आपका पारितोषिक होगा वो हम आपको दे दिया करेंगे। इस तरह सेठ जी ने हमको भोजन बनाने में नियुक्त कर दिया। एक दिन चतुर्मास के समय शिष्य को लेकर ब्रह्म ऋषि वहां पर आए और उन्होंने जब सेठ जी से प्रार्थना करी कि हम आपके यहाँ चातुर्मास से रखना चाहते हैं, 4 मास हम आपके यहाँ रहना चाहते हैं, क्योंकि हम 4 मास भ्रमण नहीं करते, हमारे ऐसा नियम है कि हम 4 मास जहाँ पर एक बार हम रहते हैं वहीं पर 4 महीने व्यतीत करते हैं। इसलिए इस बार का चातुर्मास से आपके यहाँ होगा। तो सेठ जी ने उनका निवेदन स्वीकार कर लिया, बोले जैसी आपकी इच्छा। और उन ब्राह्मणी को और उसके बच्चे को उनकी सेवा में नियुक्त कर दिया। नारद जी कहते व्यास जी महाराज, मैं और मेरी माँ दासी जैसे उनकी सेवा करती थी, उनके लिए भोजन बनाती थी अच्छे, और आपको सायंकाल के समय जब वो सत्संग करते थे तो मैं भी मेरी माँ के साथ उनके पास बैठ जाता था। इस तरह 4 महीने तक वहाँ पर भागवत की कथा चली और मैंने उनसे सत्संग किया, उनके सामने कथा बैठकर सुनी। और उन संतों के प्रसाद से मैं ऐसा गदगद हो गया कि मेरा भी मन करा कि मैं भी संत बनूं, मैं भी उनके साथ चलूं। जब वो चतुर्मास पूर्ण हुआ, चातुर्मास से वो जाने लगे, मैंने उनसे प्रार्थना करी कि ब्रह्म ऋषियों मुझे भी साथ ले चलो। तब उन्होंने कहा मुझे बेटा तू अभी छोटा है, तेरी माँ को तेरी आवश्यकता है, इसलिए तू इनकी सेवा कर। जब इस सेवा से तू निवृत्त हो जाएगा तो तू हमारी आ जाना, हम तुझे हमारे सानिध्य में रख लेंगे। लेकिन हे व्यास जी महाराज, मेरा भाग्य ऐसा ही था, उन्होंने मुझे अस्वीकार कर दिया। लेकिन मैंने सोचा कि जैसी भगवान की इच्छा, इसलिए मैं मेरी माँ की सेवा में फिर तल्लीन हो गया। एक दिन मेरी माँ बाहर पानी भरने को गई थी और एक सर्प ने उसको डस लिया, उसकी मृत्यु हो गई। उसका अंतिम संस्कार मैंने किया। जो मेरा धर्म था माता पिता का, वो सब मैंने पूर्ण किया और वो उत्तर दिशा की ओर चल दिया। हे व्यास जी महाराज, चलते चलते उत्तर दिशा में बहुत से ब्रह्म ऋषि और साधु महात्मा मुझे मिले। मैंने उनको प्रणाम किया, हर आश्रम में जाता, सत्संग सुनता। इस तरह कई आश्रमों में गया, कई तीर्थों का मैंने सेवन किया और अंतिम में मैं एक वट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। और बैठने के बाद मेरी ऐसी समाधि लग गई, भगवान का ध्यान लग गया और मैंने सहज में वो दासी का जो शूद्रा के गर्भ से मैंने जन्म लिया था, उस शरीर को मैंने सहज में छोड़ दिया और मैं फिर ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में नारद नाम से विख्यात हुआ और आपके सामने उपस्थित हूँ। ये भगवान के भजन का प्रभाव है, उस चातुर्मास की कथा का प्रभाव है, उस सत्संग का प्रभाव है जो मैंने 4 दिन संतों के बीच में बैठ कर सुना। तेरे व्यास जी महाराज, आप भी ऐसा कुछ ग्रंथ का वर्णन कीजिए जो भगवान ने ब्रह्मा जी को
चतुश्लोकी भागवत का वर्णन किया था और वही ब्रह्मा जी ने मुझे सुनाया है। वही चतुश्लोकी भागवत में आपको सुनाता हूँ और इसका आप 18,000 श्लोक में वर्णन कीजिए। ऐसा व्यास जी महाराज ने उनको शिक्षा दी। तब नारद जी ने शिक्षा दी, वेद व्यास जी ने उन चतुश्लोकी भागवतों का विस्तार किया और उन चतुश्लोकी मंत्रों का विस्तार किया और 18,000 श्लोक की भागवत की रचना की। उसके बाद भगवान के यश कीर्तन की महिमा और अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना, ये वर्णन भागवत में आया है कि महाभारत का युद्ध अंतिम समय पर था और भीमसेन ने दुर्योधन की जंगा को तोड़ डाला था। अचेत अवस्था में भीमसेन पड़ा हुआ था, दुर्योधन पड़ा हुआ था और जब उसकी नस देखकर भगवान ने कहा कि ये मूर्छित हो गया है, उसका प्राणांत हो गया, हमको चलना चाहिए। उसी समय वहां पर जब पांडव चले गए तब कृतवर्मा और अश्वत्थामा वहां पर आए और उन्होंने जैसे ही दुर्योधन को पानी छिड़का उसको थोड़ा होश आ गया। बोले क्या हुआ मित्र? बोले मेरा अंतिम समय आ गया है। अश्वत्थामा बोला आपकी क्या इच्छा है अंतिम समय में? तो मैं पूरी करूंगा जो मुझमें सामर्थ्य है। तो तब अश्वत्थामा ने दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा कि तुम मेरी अंतिम इच्छा पूर्ण कर सकते हो तो इतना कर दो कि मुझे पांचों पांडव के शव ला दो तो मेरी इच्छा पूर्ण हो जाएगी, मैं चैन से मर सकूंगा। तब अश्वत्थामा ने कहा कि तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। अश्वत्थामा उसी समय चल दिया धनुष बाण लेकर और रात्रि के समय उस समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों को सत्संग करा रहे थे गंगा नदी के किनारे। उस समय रात्रि के समय ये पांडवों के शिविर में घुसा और उस समय द्रौपदी के पांचों पुत्र वहां पर सोए हुए थे और उन्होंने चादर ओढ़ रखी थी। इसने नहीं जाना कि कौन सोए हैं और रात के अंधेरे में चादरों समेत उनको पांचों के साथ घर से अलग कर दिए और उनको घेरे में भरकर दुर्योधन के पास आ गया। अश्वत्थामा कहता है कि मित्र देखो मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी इच्छा के अनुसार पांचों पांडवों के जो शव हैं ये लाया हूँ, इनके मुंड लाया हूँ। तब दुर्योधन ने कहा कि देखता हूँ क्या है। उसने थैले में हाथ डाला तो सबसे बड़ा जो मोटा सर था उसको उठाया, बोले भीमसेन का होना चाहिए। तो भीमसेन से बड़ा द्रोह करता था दुर्योधन, बोले भीमसेन का होना चाहिए। उसने जैसे ही उसको उठाया तो देखा बोले तो द्रौपदी के पुत्र है। अश्वत्थामा को धिक्कार करके बोला, बोले तुझको धिक्कार अश्वत्थामा, तूने निरपराध बालकों को मार डाला, तू बहुत दुष्ट है, तूने देखा भी नहीं बहुत सो रहे, तो ऐसे धिक्कार का भाव भर गया। दुर्योधन की दुर्गति हुई। अश्वत्थामा ने सोचा कि मुझे अर्जुन नहीं छोड़ेगा, भगवान भी आते होंगे, इसलिए जाकर अपने आश्रम पर गया और वहाँ प्रायश्चित यज्ञ करने लगा, हवन करने लगा। लेकिन गुरु जी आहुति देते हैं तो उसकी आहुति नहीं लगती, कभी इधर गिर जाती है, कभी उधर गिर जाती है, कभी इधर देखता है बोले कभी उधर देखता है बोले कभी भीमसेन और अर्जुन भी आते होंगे। द्वारकाधीश के रथ की जब द्वारकाधीश के चलाने जब चला रहे थे अर्जुन का रथ, और रथ की आवाज सुनी तो सहसा खड़ा हो गया और भागने लगा। भागते ही उन्होंने अर्जुन से कहा, भीमसेन से कहा भीमसेन इसको पकड़ो। तो भीमसेन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया और अश्वत्थामा की जो मणि थी वो भीमसेन के द्वारा द्वारकाधीश ने निकलवा ली और उसको छोड़ दिया। इस तरह अश्वत्थामा का मान वर्धन कर भगवान द्वारकाधीश ने उसे छोड़ दिया। द्रौपदी के कहने पर भीमसेन तो मारने वाला था, लेकिन द्रौपदी ने कहा कि ये नाथ ये आपके गुरु के पुत्र हैं और इनकी माता अभी जीवित हैं और माता को जैसे आपने मेरे पुत्र को शांति बनी के लाकर दिए थे और उनकी माता मृत्यु हो गई थी, जैसे ये भी इसके पुत्र के सहारे जिएगी, इसलिए आप इसकी माता के कारण से छोड़ दिए। तो गुरुपुत्र और गुरुपुत्र पर भी ये ब्राह्मण है, ब्राह्मण का मारना करना अच्छी बात नहीं, इसलिए से मुच्चताम करते हुए द्रौपदी जब प्रार्थना करी तो भगवान के कहने पर उन्होंने और द्रौपदी के कहने पर भीमसेन ने अश्वत्थामा को उस मणि को निकालकर छोड़ दिया। इस तरह भगवान का यहाँ पर अश्वत्थामा का मान भगवान के द्वारा हुआ और गर्भ में परीक्षित की रक्षा भगवान ने की। अश्वत्थामा जब चला गया उसने ब्रह्मास्त्र का संधान किया, बोले मैं पांडवों का जो बीज है उसको निर्मूल कर दूंगा। तो ब्रह्मास्त्र का जब उत्तरा के गर्भ प्रहार किया तो भगवान उत्तरा के गर्भ में गए।